तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इमेज मैपिंग मैचिंग टेक्निक्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन सब्जेक्ट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इमेज मैचिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, रीजन्स और ऑब्जेक्ट्स बिटवीन टू और मोर इमेजेस। यानी जो इमेज मैचिंग है वो रिफर्स करता है प्रोसेस को जो फाइंड करता है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, रीजन्स को और ऑब्जेक्ट्स को, किनके बीच में, दो या दो से अधिक इमेजेस के बीच में। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज फंडामेंटल इन वेरियस कंप्यूटर विजन टास्क। यानी ये जो प्रोसेस है ये फंडामेंटल होता है अलग अलग कंप्यूटर विजन टास्क के अंदर, जो इंक्लूड करता है 3D रिकंस्ट्रक्शन को, इमेज स्टिचिंग को, ऑब्जेक्ट इग्निशंस को और मोशन ट्रैकिंग। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द गोल ऑफ इमेज मैचिंग इज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इमेजेस which can help align or register them or identify a specific features across image। यानी जो गोल होता है इमेज मैचिंग का वो होता है स्टेब्लिश करना रिलेशनशिप को किसके बीच में, डिफरेंट इमेजेस के बीच में, जो क्या करे, मदद करे अलाइन करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए इन चीजों को, और आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक फीचर्स को अक्रॉस द इमेजेस। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि here we will focus on the three specific type of image matching techniques. First of all is the intensity matching of ID signals. Second one is matching of 2D images and third one is hierarchical image matching. तो सबसे पहला है इंटेंसिटी मैचिंग ऑफ आईडी सिग्नल्स। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इंटेंसिटी मैचिंग typically refers to aligning pixels intensity in images that are taken under different conditions or फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यानी जो इंटेंसिटी मैपिंग होता है वो टिपिकली रिफर होता है अलाइनिंग पिक्सल इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो इमेजेस के अंदर होती हैं, जो अलग अलग कंडीशंस को कैरी करती हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन द इमेजेस आर कैप्चर्ड इन वेरिएशंस इन लाइटिंग, एक्सपोज्योर और अदर इमेज पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द पिक्सल वैल्यूज। ओके, की पॉइंट्स की हम बात करें की कंसेप्ट की, तो सबसे पहला की कंसेप्ट आपका आता है आईडी सिग्नल्स। तो आईडी सिग्नल्स के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है इल्यूमिनेशंस एंड एक्सपोजर्स कंपेंसेशंस। थर्ड वन इज इमेज प्रोसेसिंग। अगर हम इसके मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला मेथड आता है आपका हिस्टोग्राम मैचिंग, और हिस्टोग्राम मैचिंग का पूरा फंडामेंटल दिया गया है। दूसरा आपका आता है इंटेंसिटी नॉर्मलाइजेशन, और उसका पूरा फंडामेंटल दिया गया है। इसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि आपका मेडिकल इमेजिंग के अंदर इसका यूज होता है, रिमोट सेंसिंग के अंदर इसका यूज होता है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका मैचिंग ऑफ 2D इमेजेस। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट क्या है कि 2D इमेज मैचिंग रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर्स, रीजन्स और ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 2D इमेजेस। यानी जो 2D मैचिंग है वो रिफर्स करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर्स को, रीजन्स को और ऑब्जेक्ट्स को किसके बीच में, 2D इमेजेस के बीच में। And the challenge arise when the images are captured from the different viewpoint angles or even under the different lighting condition। यानी जो challenges होते हैं वो कब आएंगे, जो इमेज कैप्चर होंगे अलग अलग व्यू पॉइंट से, एंगल से, और अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ 2D इमेज मैचिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फीचर बेस्ड मैचिंग। और फीचर बेस्ड मैचिंग के अंदर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है की पॉइंट डिटेक्शन। और की पॉइंट डिटेक्शन क्या होता है उसका पूरा फंडामेंटल दिया गया है। सेकंड आपका आता है फीचर डिस्क्रिप्शन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। और थर्ड वन इज द फीचर्स मैचिंग एल्गोरिथम, और उसका पूरा फंडामेंटल दिया हुआ है। आप इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा। दूसरा आपका आता है टेम्पलेट मैचिंग। तो ये क्या होता है, दिस इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ इमेज मैचिंग वेयर अ स्मॉल इमेज पैच टेम्पलेट इज सर्च्ड फॉर विद इन अ लार्जर इमेज। यानी ये क्या है, एक प्रकार का सिंपलर फॉर्म है इमेज मैचिंग का, जहां से जो स्मॉल इमेज होते हैं उनको पैच किया जाता है सर्च करने के लिए एक लार्ज इमेज के अकॉर्डिंग। और द मैचिंग इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी। यानी जो भी इमेज की मैचिंग होती है वो उसके सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग होती है, जो भी पिक्सल की इंटेंसिटी होती है। सबसे पहले आपका आता है क्रॉस कोरिलेशन, दूसरा आता है नॉर्मलाइज्ड क्रॉस कोरिलेशन। ओके, उसके बाद तीसरा आपका आता है जो कि आपका है रीजन बेस्ड मैचिंग। तो रीजन बेस्ड मैचिंग के अकॉर्डिंग पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके चैलेंजेस है 2D इमेज मैचिंग के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका आता है स्केल वेरिएशन, दूसरा आता है रोटेशन एंड पर्सपेक्टिव, तीसरा आपका आता है लाइटिंग चैलेंजेस। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आपका आता है ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इमेज को स्टिच करने के लिए, और थर्ड वर्ड इज एगमेंटेड रियलिटी के लिए। ओके, तीसरा आपका आता है हायरार्किकल इमेज मैचिंग। तो हायरार्किकल इमेज मैचिंग क्या है, एक प्रकार का इमेज मैचिंग है जो कि काफी एडवांस टेक्निक को कैरी करता है, जो मैच करता है इमेज को एट मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ और स्केल के अकॉर्डिंग। और जो गोल होता है वो होता है फर्स्ट मैच लार्ज स्केल फीचर्स एंड देन रिफाइन द मैच
मैचिंग एट फाइनर स्केल फॉर मोर एक्यूरेट अलाइनमेंट, और यानी बेहतरीन अलाइनमेंट को एक्यूरेट मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। एंड दिस अप्रोच इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद इमेजेस दैट हैव सिग्निफिकेंट स्केल और रिजोल्यूशन डिफरेंसेस। ओके, अब यहाँ पे की कंसेप्ट इसका दिया हुआ है, जैसे कि मल्टी रिजोल्यूशन रिप्रेजेंटेशन है, पैरामिड मैचिंग है, थर्ड वन इज कॉरस और टू फाइंड मैचिंग है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो कि हेरिडिकल इमेज मैचिंग के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आपका इमेज पैरामिड कंस्ट्रक्शन, दूसरा आपका आता है कॉरस मैचिंग एट लो लेवल रिजोल्यूशन, तीसरा आपका आता है रिफाइनमेंट एट हायर रिजोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन है, यानी कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो 3D रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए इसका यूज होता है, फीचर मैपिंग के लिए यूज होता है, फॉर द लार्ज डेटा सेट के लिए। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिए गए हैं अलग अलग टेक्निक के बीच में, जैसे तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस दिए गए हैं। इस तरीके से चीजों को आप जल्दी याद कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना बेहद जरूरी रहेगा। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।